नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर वर्षा परिहार आज फिर से आपके साथ डायबिटीज़ पे ही बात करने वाली हूँ। मुझे लगता है ये टॉपिक मेरा फेवरेट बन चुका है। वन ऑफ द रीजंस बीइंग मोस्ट नंबर ऑफ पीपल आई कम अक्रॉस they ask me questions related to diabetes mellitus, and also when I see the patients of type 2 diabetes, they are, I mean, most of the people I've come across, they're really very negligent, they're very ignorant about their lifestyle. तो बहुत दुख होता है देखकर कि कोई चीज़ जो आप कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक आप नहीं कर रहे हैं, एंड देन यू आर लैंडिंग अप इनटू द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच आर थ्रेटनिंग योर लाइफ बैडली। जी हाँ, आपने जैसे कि टॉपिक पढ़ा ही होगा कि इज़ डायबिटीज़ रिवर्सिबल? क्या हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमें करेक्ट करना पड़ेगा। हम इसे रिवर्सल नहीं बोलेंगे, बिकॉज फॉर अस टू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू फॉलो दोज पीपल हु वी स्टडी। बेसिकली होता क्या है कि कुछ स्टडीज़ होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। कोई भी इंटरवेंशन या कोई भी दवाई जब नहीं आती है, हमें ये देखने के लिए कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उससे बेटर है या नहीं है, तो हमें कुछ ट्रायल्स करने पड़ते हैं, जैसे कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं। हमें वो स्टडीज़ करनी पड़ती हैं ये देखने के लिए कि क्या वाकई में ये इफ़ेक्टिव हैं भी या नहीं है। तो अभी ऐसे कोई ट्रायल नहीं हुए हैं, ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं हुई हैं जिसमें वी हैव फॉलोड द पीपल टिल देयर डेथ, ये कहने के लिए कि डायबिटीज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल है या क्योरेबल है। वी नीड टू फॉलो देम टिल देयर डेथ, ताकि हमें पता चले कि टिल देयर डेथ वेदर दे हैव बिकम नॉन डायबिटिक और दे हैव अगेन टर्न्ड इनटू अ डायबिटिक। तो वैसे कोई ट्रायल्स अभी हुए नहीं हैं। तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है कि कितनी देर तक कोई इंसान जिसे कोई बीमारी है वो नॉर्मल रहता है। अगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, रिमिशन का मतलब है कि कितनी ड्यूरेशन तक वो इंसान एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन के बाद उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल रहता है। क्योंकि किसी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन टर्न ऑन टू बिकमिंग डायबिटिक और प्री डायबिटिक अगेन, तो हम रिमिशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। वी हैव दैट रैपिड ट्रायल, वी हैव सो मैनी अदर ट्रायल्स विच हैव शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स ऑफ इंटेंसिव लाइफ स्टाइल इंटरवेंशंस ऑन द कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो ये बात तो श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देंगे, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे एग्रेसिवली, इंटेंसिवली, तो आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि क्या क्या लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस या मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको मे बी पता हो या ना पता हो, दैट वी मेक द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन, इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायबिटिक्स हैं। एंड यू नो, इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड दैट इफ़ द ट्रेंड वुड बी जस्ट लाइक दिस, the numbers would reach up to maybe 70 millions by the year 2025 and more than 80 million by the year 2030. तो हमें ध्यान देना चाहिए अपने लाइफस्टाइल पे, बिकॉज लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सिर्फ डायबिटीज़ की बात नहीं करूँगी, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं विच आर रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल। तो हमें अगर हम अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, या उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, या उनकी कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। ये देखा गया है कि जो डायबिटिक्स हैं, टाइप 2 डायबिटिक्स, थ्रू इंटेंसिव लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस लाइक एक्यूट वेट लॉस। एक्यूट वेट लॉस का मतलब है कि एकदम से आप बहुत ज़्यादा अगर अपना वज़न कम करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि बहुत अगर शॉर्ट स्पैन में हम अपना वेट कम करते हैं तो हमें फैटी लिवर हो जाता है। बट फॉर टाइप 2 डायबिटिक्स व्हाट वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इज़ देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो ये देखा गया है कि अगर आप एकदम से अपना वज़न कम करते हो
तो यू गेट वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो अंडर कंट्रोल रहते हैं, विद इन नॉर्मल रेंज रहते हैं। और थ्रू कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट, अगर आपकी टोटल कैलोरीज, मैंने ये भी देखा है कि मतलब मैक्सिमम लोग हैं जो मैंने देखे हैं, they take calories between 2500 to 3500, which is I mean a huge number. अगर आप सडनली इतनी कैलोरीज से 1000 या मे बी 1200, 1300, 1400 कैलोरीज पे आते हैं तो यू गेट द प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। और जो आपका सोर्स ऑफ कैलोरी है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेफरेबली नहीं होना चाहिए। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेशली जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो एकदम से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ा लेते हैं, उनका कंटेंट कम होना चाहिए। अब आप कैलोरीज कहाँ से लेंगे फिर? आप प्रोटीन से वो कैलोरीज ले सकते हैं, आप फैट से वो कैलोरीज ले सकते हैं। ये देखा गया है कि हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करवाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो ग्लूकोज हैं। प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट से कम इंसुलिन रिलीज़ कराते हैं और जो फैट्स हैं वो सबसे कम इंसुलिन रिलीज़ कराते हैं। तो यस, यू कैन हैव योर कैलोरीज फ्रॉम फैट एज वेल। आप हेल्दी फैट्स लीजिए, जैसे कि नट्स होते हैं। और कुछ डाइट्स ऐसी हैं, आप देखेंगे जो मेडिटेरेनियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे कि ग्रीस है, इटली है, स्पेन है और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो डाइट है दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और देखा गया है कि उनमें जो बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस और स्ट्रोक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनमें ये नंबर बहुत कम है। और उनमें आप देखेंगे उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज़ हैं दे आर मच मोर देन व्हाट वी हैव इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो टोटल मोर्टेलिटी रेट्स हैं वहाँ पे फ्रॉम ऑल द कॉजेज़, नॉट ओनली डायबिटीज़ और दीज लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, ऑल कॉज मोर्टेलिटी रेट्स वहाँ के कम हैं बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। और ये देखा गया है कि इट इज़ एट्रीब्यूटेड वेरी सिग्निफिकेंटली टू द पैटर्न ऑफ देयर डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट में देखा गया है कि लोग ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं, ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फ़िश लेते हैं, और हाँ वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, ये भी देखा गया है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरह की डाइट फॉलो कीजिए। आप एक महीने में मतलब आप एक महीने को डिवाइड कर सकते हैं कि 2 हफ्ते के लिए आप एक पर्टिकुलर डाइट लेंगे, 2 हफ्ते के लिए यू कैन गो फॉर दिस मेडिटेरेनियन पैटर्न ऑफ डाइट। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपनी थाली को डिवाइड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड हाउ यू कैन गो फॉर टेकिंग सैलड राउंड अबाउट हाफ an hour to 1 hour before your meal, and how promising it is to control your blood glucose levels. तो प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल पे काम कीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ देखिए आप डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पर आप इसे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपकी किडनियाँ ख़राब होने से बच सकती है, आपकी आईसाइट बच सकती है। आपकी डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है, ये आपकी बॉडी का हर ऑर्गन इफेक्ट करती है। तो प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल पे काम करना शुरू कीजिए आज से ही, क्योंकि डायबिटीज़ मैंने जैसे कि आपको अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि ऐसा हमारा कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं है जिसे डायबिटीज़ इफेक्ट नहीं करती है। चाहे वो आपका दिल हो, चाहे वो आपकी आँखें हो, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो आपकी किडनीज हो, चाहे वो आपकी नर्व्स हो, तो इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन सिस्टम ऑफ योर बॉडी। तो प्लीज़ 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 अपनी लाइफस्टाइल पे काम कीजिए। और ख़ासकर से ऐसा भी है कि अगर आपकी डायबिटीज़ पर्टिकुलरली 5 साल से कम की है तो आपको आपके लिए मतलब पीछे नॉर्मोग्लाइसेमिक स्टेट में जाना इज़ इवन ईजियर। मतलब कि 5 साल से कम की डायबिटीज़ में आप शायद अपनी डायबिटीज़ को क्योर भी कर पाएंगे, आप रिमिशन में चले जाएंगे ज़्यादा देर के लिए।
तो बाकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। हफ़्ते में कम से कम अगर आप 7 दिन नहीं कर सकते हैं तो 5 दिन ही कर लीजिए। ब्रिस्क वॉक कीजिए। ब्रिस्क वॉक क्या होती है मैंने आपको ये भी बताया अपने पिछले वीडियो में। तो अगर आपको उसके बारे में कोई डाउट है आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। इतना आप रखिए कि आप कम से कम 150 से लेके 180 मिनट्स की ऐसी एक्टिविटी कीजिए इन अ वीक। That corresponds to around about 25 to 30 minutes of brisk walk every day for 7 days. प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल पे काम कीजिए। अगली बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगी। प्रेफरेबली इट वुड बी अबाउट हाइपरटेंशन, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।